सदियों से एक सवाल जो हर भक्त के मन में है, परमात्मा कैसा है, साकार या निराकार? साकार कहो तो माया माई, निराकार का आए नहीं। दादू दयाल जी ने भी कहा, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अद्भुत चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। इसलिए वो तो दोनों तत्वों से परे थे। एक तरफ अज्ञान का ऐसा जाल जिसमें उलझी हैं लाखों आत्माएं, झूठे दावे और अधूरे ज्ञान का अंधेरा। कबीर साहब ने 8वें चक्र की भी बात कही, सूरत कमल सदगुरु को वासा। तो संत तत्व का 8वां चक्र शीर्ष से सवार हाथ ऊपर बोला गया, 8वें चक्र की बात संत तत्व की धारा बोली। और दूसरी तरफ वो सच्चाई जो शास्त्रों के पन्नों से निकलकर दुनिया को चौंका रही है। ये कबीर बानी अध्याय है कबीर सागर का, 111 प्रश्न पर पढ़ेंगे। 8वें कमल 10 पंखड़ी कहिए, 8वां हो गया। अब आगे क्या बताया है प्रकाश से, 9वें कमल की अवगत वाणी, अंत पंखड़ी ताकर प्राणी, तामे पूर्ण ब्रह्म अखंडा, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष रहता, निस्वासर धरणी नहीं चंदा। वो कौन है जो कबीर साहिब के नाम पर अपनी दुकान चला रहा है? और वो कौन है जो वेदों, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब से एक ही सच साबित कर रहा है? ये सिर्फ एक बहस नहीं, यह है धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी जंग। क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई को जानने के लिए जो आपके होश उड़ा देगी? देखिए कैसे खुल रही है झूठ की पोटली और कैसे हो रहा है दूध का दूध और पानी का पानी। महाखुलासा मधु परमहंस का अज्ञान बनाम संत रामपाल जी का तत्व ज्ञान। मधु परमहंस, शर्म करो, इतनी झूठ मत बोलो कहीं धरती न फट जाए। देखिए हमारा खास एपिसोड रांजड़ी वाले मधु परमहंस की टाइम टाइम फेस पार्ट 1, 30 अगस्त 2025 शनिवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर। धन जननी धन भूमि धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहाँ साधु प्रवेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर दिनांक 6 से 8 सितंबर 2025 को नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे। साथ ही नेत्र जांच शिविर और दंत चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निशुल्क नेत्र जांच और दांतों का इलाज किया जाएगा, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया आप इस विशाल भंडारे व सत्संग में परिवार सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। इस दौरान आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे सर्व संगत सद्गुरु रामपाल जी महाराज। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम तहसील गुहाना जिला सोनीपत हरियाणा से 8 सितंबर 2025 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी चैनल और संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया।
संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों कहते हैं कि तकदीर बदलना आसान नहीं होता,
लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो इस धारणा को चुनौती देती है। मिलिए राजेंद्र सिंह जी से, जो बठिंडा, पंजाब से हैं। पहले ये मेहंदीपुर बालाजी की भक्ति करते थे, लेकिन जीवन में अशांति और प्रेत बाधाओं का सामना करना पड़ा। कई साधनाओं के बावजूद इनकी समस्याएं खत्म नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही गईं। फिर एक दिन संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य ने इन्हें ज्ञान गंगा पुस्तक दी। इस पुस्तक ने उनके जीवन में प्रकाश फैलाया और उन्हें सच्चे भक्ति मार्ग की ओर आकर्षित किया। 10 अगस्त 2014 को जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ली, तब इनके जीवन में एक नया सवेरा हुआ। संत जी के आशीर्वाद और ज्ञान से इनके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो गईं। प्रेत बाधाएं समाप्त हुईं, खोई हुई संपत्ति वापस मिल गई और इनका परिवार सुख शांति से भर गया। अब आइए उनके शब्दों में सुनते हैं उनका यह अद्भुत जीवन परिवर्तन। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर जी। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह जादौन, बठिंडा, पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? 10/8/2014 को जुड़े थे। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आपने क्या भक्ति साधनाएं की? सर 1997 से जब से वैवाहिक जीवन प्रारंभ किया था, तब से और 2014 तक हमारे घर में प्रेत बाधाएं थी और बालाजी की भक्ति किया करते थे, मेहंदीपुर बालाजी की। मेहंदीपुर बालाजी में ही बच्चों का मुंडन करवाया और प्रेत स्वयं घर में आके बोला करता था, और वो प्रेत को बोलते बोलते उसका तांत्रिकों से निवारण करवाया पर हो नहीं पाया। और उसके बाद में राजस्थान नोखा के अंदर कोई मेहंदीपुर बालाजी का भगत था, तो उसने कुछ कार्रवाई करके दी थी, भी आप घर ले जाओ और ये शांत हो जाएगा प्रेत। मेरे घर पे आने से पहले प्रेत ने कह दिया था कि जो तू करवा के लाया है ना, उसके करवाने से कोई तेरे को लाभ नहीं होगा। और मेरा हाथ पकड़ा, बाजू पकड़ा और मंदिर के अंदर ले गया जहां मंदिर बनाया हुआ था। और उस प्रेत ने अपनी छाती पे जो बालाजी का स्वरूप था, मेहंदीपुर बालाजी का, तोड़ के फेंक दिया था। कहता जिसकी तू भक्ति कर रहा है ना, मैं इससे भी तकड़ा हूं। उस दिन मेरे को यह पता लगा कि इस संसार के अंदर इन देवी देवताओं से कोई ऊपर शक्ति है, या तो शैतान है या कोई और है परमात्मा। सर पहले क्या क्या भक्ति साधनाएं आपने की? इससे पहले हमने हनुमानगढ़ संगरिया में मुसलमानों के जो अपने पीर खाने होते हैं वहाँ भी गए थे, और वहाँ भी कोई लाभ नहीं हुआ। पैसे देते गए लेकिन लाभ नहीं हुआ। मोड़ मंडी पंजाब में यहाँ भी गए थे, वहाँ भी कोई लाभ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सिकंदर राव में भी गए, वहाँ भी कोई लाभ नहीं हुआ। सर जब आप पहले ही इतनी सारी भक्ति साधनाएं कर रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? क्या ऐसा कारण बना कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करनी पड़ी? सर जी इससे पहले हमें संत रामपाल जी के नाम का भी नहीं पता था। संत रामपाल जी के शिष्य एक दिन कॉलोनी में आए और दरवाज़ा खटकाया। सुबह का 8 बजे का टाइम था। उनका नाम था विपन जी। तो उन्होंने ज्ञान गंगा बुक दी। उसमें झगड़ा हो रहा था हमारे घर के अंदर। तो हमने कहा बाबाओं के चक्कर में हम बर्बाद हैं, हम विश्वास नहीं करते। वो बोले सर जी लो ये 10 रुपये ज्ञान गंगा बुक है। तो मैंने कहा चलो कोई आया होगा दे देते हैं 10 रुपये। 10 रुपये दे के और ज्ञान गंगा बुक मैंने बेड पे रख दी और मैं गाड़ी लेकर गुजरात चला गया। जब मैं गुजरात से वापस आया 10 दिन के अंदर, तो हमारी जो पत्नी है हमारी, उसने ज्ञान गंगा को बुक को कंप्लीट पढ़ दिया और शास्त्रों से मिलान भी कर दिया। मिलान करने के बाद में तो आशाराम जी की भक्ति हुआ करती थी हमारे 2007 से 14 तक, 7 साल तक। इसी दौरान तो उन्होंने ये कहा कि जितना भी उनका अनुभव था किताब का, बुक का मिलान किया, तो सारा मटेरियल उन्होंने जल प्रवाह कर दिया और बोले ये है हमारी असली भक्ति। जो हम कर रहे थे वो सही भक्ति नहीं थी। तो 10/8/14 को हमने सतलोक आश्रम गए और वहाँ दीक्षा ले ली। सर जैसे कि आपने आसाराम बापू का जिक्र किया, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, तो सर दोनों संतों के अंदर आपको क्या भिन्नता नजर आई और क्यों आपको ऐसा लगा कि संत आसाराम जी द्वारा दी गई भक्ति सही नहीं है? आसाराम बापू की भक्ति यूँ सही नहीं थी कि मेरी गाड़ी के 3 एक्सीडेंट हुए थे और उसमें मेरे पास 176 गज जमीन थी, जो कि एक 30 फुट रोड और एक 26 फुट रोड पे, मेन रोड पे मकान था। 2 किस्तों में मेरे को बेचना पड़ा। वो कर्जा इतना चढ़ गया कि जमीन बेचने के बाद में भी 7 लाख रुपए कर्जा रहा 3 एक्सीडेंट के अंदर। तो बर्बाद हो गया। उसके बाद में किराए पे चला गया। लेकिन ज्ञान गंगा जब बुक आई, बुक आने के बाद में दीक्षा ली। तो दीक्षा मैंने क्यों ली? इस विषय से ली कि मैंने कोई गुरु नहीं बनाए अपने लाइफ में। हमारी भक्तिमती धार्मिक थी, हमारी पत्नी जो है धार्मिक थी। तो मैंने कहा भाई चलो ये जो शक्ति है, ये जो ज्ञान है, इससे अति उत्तम होगा
क्योंकि गुरु कोई भी नहीं छोड़ के राजी है, चाहे वो असली हो या नकली हो, जो भी हो। संत रामपाल जी का जो ज्ञान था वो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार है, और जो आसाराम बापू का जो प्रचार जो कर रहे थे वो लोकवेद के आधार पे कर रहे थे, उसका कोई प्रमाणित नहीं था, अपने इसमें शास्त्रों के अंदर कोई प्रमाण नहीं था। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज आपको प्रमाणित ज्ञान दे रहे थे और शास्त्र विधि अनुसार आपको भक्ति दी, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई साधना को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जमीन और प्लस 2 मंजिल मकान बना लिया है मैंने संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद में। पहला लाभ तो ये हुआ। अच्छा, बच्चों की 3 साल पहले मैंने रमैणी की थी। रमैणी क्या होती है इस विषय में हम नहीं जानते बिल्कुल भी। संत रामपाल जी ने ही बताया कि ये संतों की भाषा में रमैणी विवाह को बोलते हैं, और उसके बाद में आज तक घर में सुख शांति है और कोई भूत प्रेत बाधा नहीं है। दूसरा लाभ ये हुआ कि मुक्तसर से जलालाबाद हाईवे के अंदर मेरी गाड़ी पकड़ी गई थी 26 जुलाई 2018। जैसे मेरी गाड़ी पकड़ी गई, मेरी गाड़ी के कंप्लीट कागज चालान में गंगानगर थे आरटीओ के पास। तो मैंने कहा परमात्मा अब मैं शायद ही पहुंच पाऊंगा आपके प्रकट दिवस पे। तो एकदम आवाज आई कि गाड़ी वाले का सिफारिश आ गई है। मैंने कहा यहाँ जंगल में किसकी आवाज आ रही है? तो संत रामपाल जी स्वयं स्कूटर पे आए और सीधा आरटीओ के पास गए। उससे 1 मिनट बाद की, तब तक गनमैन मेरे पास आ चुका था कि भाई क्या लोड है। मैंने कहा जी कॉटन लोड है, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं। कहता भाई कागज और गाड़ी के कागज और इसके डॉक्यूमेंट्स क्या नाम है माल के लेके वाप आ जा भी फटाफट, चालान काटना है तेरा। तो मैं ये देख रहा था संत रामपाल जी स्वयं आए, आरटीओ से 1 मिनट बाद की, और उतनी देर में बस पास 2 गाड़ियां बीच में थी, तीसरी गाड़ी आरटीओ की खड़ी थी। तो मेरे पास आ गए, तो मैं अभी सीट पे बैठा, मैंने कहा ये कैसे हो रहा है। इसको देखने के बाद में मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था, रुक गया था। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसके बाद आके परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने बोला उससे गनमैन से, भी जाने दे रहे गाड़ी को, क्यों रोक रखा है इसको, बात हो गई है। और इतनी कहने के बाद में मैं अभी सीट पे बैठा हूँ, गाड़ी स्टार्ट है, और उसका जो गनमैन है वो नीचे खड़ा है मेरे बगल में, कह रहा है कागज लेके आ जा। तो वो गनमैन भी कहता है भी वापस चला जाता है आरटीओ की तरफ, और संत रामपाल जी मुक्तसर की साइड में चले जाते हैं अंधेरे में, क्योंकि 4 बजे का वक्त था, अंधेरा था उस समय। तो वहाँ जो गनमैन था वो आरटीओ के पास गया, उससे बात हुई, और बात करके वो बोला भी गाड़ी को जाने दो। सबसे दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ। तीसरा ये हुआ कि जो कर्जे के बाद में जो मैंने ज़मीन बना ली, मकान भी बना लिया, तो आज उसमें प्लस 5-7 लाख का प्रॉपर्टी प्लस हो गई है, पहले कहाँ माइनस में थी। तीसरा लाभ ये है जी, मेरी कमर में बहुत बड़ा दर्द भी नहीं था, एक तरह का जैसे हड्डी टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी, उस हिसाब से था। तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, अंग भी नहीं हिल रहे थे उस समय। ये हनुमानगढ़ राजस्थान की बात है। तो मैंने कहा परमात्मा अब दास क्या करेगा कि बच्चे छोटे हैं तो गाड़ी नहीं चलाएंगे, नहीं उनको कोई ऐसा ट्रेनिंग दे रखी है मैंने बच्चों को। तो मैंने कहा अब गाड़ी को कबाड़ियों को बेच देंगे और घर पे जाके भक्ति करेंगे, आराम से साधना करेंगे। बढ़िया हो गया। तो उसके 3-4 घंटे के बाद ही मेरा धीरे धीरे वो शरीर सही स्वस्थ हो गया, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। किसी डॉक्टर से 1 रुपये की भी दवाई नहीं ली मैंने। 5वां लाभ जो है वो ये है कि हमारी जो पत्नी है उसको खूनी बवासीर था और लिकोरिया की बीमारी थी, वो भी आज कंप्लीट स्वस्थ है बिना दवाई के, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में। आज तक यही लाभ है, सुख शांति है और अपना सही जीवन जी रहे हैं। और अपने सर जी ऐसा था, दुकान है घर के अंदर, नीचे ऊपर रिहाइश है, 2 मंजिल मकान है। तो उसमें एक बार ऐसा हुआ था, कुछ पैसे रखे थे, शाम को गल्ला कंप्लीट रखने में 4000 के करीब थे, और उसमें से जैसे किसी को 1500 रुपये दे दिए गए थे। 1500 रुपये देने के बाद में जब बेटा आया तो उसने कहा भी इसमें पैसे किसने दिए हैं? तो हमने कहा जी हमने दिए 1500 रुपये। कहता 1500 रुपये दिए, लेकिन जितने में रख के गया था ये तो उतना ही है, ये पैसे कहाँ से बढ़ गए? तो सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ जी 1500 रुपये वो हमारे बढ़ गए थे। और दूसरा, एक बार गंगानगर के अंदर डीजल चोरी हो गया था हमारा। डीजल चोरी हुआ तो बेटे ने बोला कि पापा जी डीजल चोरी हो गया। मैंने कहा चलो जो ले जाएगा उसके कर्म फोड़ेगा, हमारा क्या चोरी हुआ है। तो उसी डीजल में इतनी बरकत हुई कि जितना डीजल मेरा था, कम से कम समझो आप 50 लीटर डीजल मेरा चोरी हुआ था, 3.5-4 की एवरेज है उसकी। तो 300 किलोमीटर गाड़ी शेष डीजल में उतनी एवरेज बढ़ाई थी, या परमात्मा ने बंदी छोड़ने डीजल बढ़ाया था, वो तो मालिक की लीला मालिक ही जानते, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये 2 लाभ हमारे को विशेष हुए हैं। सर जैसा कि अभी आपने रमैनी का जिक्र किया, बच्चों की जब आपने शादी की, उस विवाह को आपने
रमैनी बताया। संत रामपाल जी महाराज द्वारा सादगीपूर्ण विवाह करवाया जाता है। सर, इस सादगीपूर्ण विवाह के बारे में बताइए, किस प्रकार से करवाया जाता है? संत रामपाल जी ने जो रमैनी है, इससे पहले हम भी नहीं जानते थे। ये 17 मिनट में शादी होती है। रमैनी कहो या शादी कहो, वो भाषा अलग है। और इसमें न दहेज लिया जाता है न दिया जाता है। इसमें कोई बारात नहीं, कोई बैंड नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई सेहरा नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई काजी नहीं, ना ही कोई हवन फेरे हैं। सिंपल तरीके से जाओ और अपना 17 मिनट में गुरु जी का एक बनाया हुआ मतलब रमैनी है, वो 17 मिनट में पढ़ दिया जाता है और परमात्मा को, संत रामपाल जी को साक्षी मान के और अपना जीवन बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं। सर, जो श्रद्धालु है वो कैसे विश्वास करेंगे संत रामपाल जी महाराज के ऊपर? संत रामपाल जी महाराज पे ऐसे विश्वास करेगा, जब कबीर साहब 600 साल पहले आए थे तब उन्होंने अपने आप छुपा के ही लीला की थी। चाहते तो वो एक पल के अंदर ही अपनी शक्तियों को उजागर कर देते, लेकिन एक आम इंसान की तरह उन्होंने उपदेश दिया था और समझाने का प्रयास किया था। संत रामपाल जी जो भक्ति साधना के जो सही मंत्र दे रहे हैं, उन मंत्रों में ही इतनी शक्ति है और वो प्रमाणित हैं। और वो प्रमाणित कैसे हैं कि जैसे जो प्रमाणित संत हमारे आए थे, गरीबदास जी महाराज हैं, मीराबाई हैं, नानक साहब हैं, इन्होंने यही मंत्र जाप किया था, वहाँ से वो प्रमाणित हो जाते हैं और इन मंत्रों की शक्तियों से ही हमें पूरा लाभ हो रहा है। सर, जो लोग आज भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अभी जो टीवी पे जो सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक, उस पर पीली पट्टी चलती है। पीली पट्टी पे सब नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे कॉल करो और घर घर हर भगत पूरे मतलब भारतवर्ष में फैले हुए हैं। और इसके प्लस ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि जगह जगह आश्रम है और वहाँ टीवी चैनल के प्रचार के माध्यम से अपने जुड़ सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी, सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सतलोक आश्रम के अंदर पहुंच पाए। जिस आत्मा के ऊपर परमात्मा विशेष प्रसन्न होते हैं उन्हीं को ऐसे शुभ स्थान और शुभ समागम उपलब्ध हुआ करते। सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर पावत नाई। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, विद्यार्थी हो, टीचर को पता होता है कि यदि ये विद्यार्थी अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण करके परीक्षा में सफल हो गए, इनका जीवन बहुत ही उज्जवल होगा, इनका भविष्य, इनको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, बड़े सुखी रहेंगे। लेकिन उस समय बच्चों को वो बात नहीं याद रहती कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। और वो अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं टीचर के बताए प्रत्येक क्लास वर्क होमवर्क को करते ही रहते हैं तो सफल हो ही जाते हैं, फिर उनको वो वस्तु प्राप्त स्वाभाविक हो जाती है। आप वो विद्यार्थी हैं जिनको जन्म और मरण के रोग से छुटकारा पाने का और सतलोक के अंदर जाकर के वो स्थायी सुख प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें यदि आप उन विद्यार्थियों की तरह लगन से इन सभी क्रियाओं को करते हुए संसार छोड़कर चले गए तो आपको वो स्थान प्राप्त होगा जो आज तक हजारों वर्षों तक ऋषि महर्षि प्रयत्न करके निष्फल रहे। तो आप कितने पुण्यकर्मी हो, आप कितनी पुण्यात्मा हैं। लाल की कीमत का लाल को ज्ञान नहीं होता, जौहरी बताया करता है। ये दास जौहरी है, आप उस परम पिता के लाल हो।
आपको मालूम नहीं, इस दास को मालूम है। आपके लिए वो परमात्मा कितने भटक रहे हैं। आपने काल की भांग पी रखी है, आप जी को केवल यहाँ के संसारिक सुख दिखाई देते हैं। आपके भविष्य में आगे नेक्स्ट जीवन में क्या होगा, इससे आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। आप कहां से आए हैं, ये ना तो आपके बस की बात यहां आना, केवल परमात्मा ही आपको यहां लाता है। पहले तो आप तक संदेश भेजा, ऐसा अनमोल ज्ञान किसी भी माध्यम से, किसी भक्त के माध्यम से, किसी बुक के माध्यम से, या किसी टीवी चैनल के माध्यम से, और फिर आपको प्रबल प्रेरणा की उस परमपिता ने, और फिर आपकी व्यवस्था की। यहां तक आने में कोई मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई उड़ीसा से। पुण्यात्माओं, आज हम इतने लेजीमैन हो चुके हैं, हम अपने पड़ोसी घर में भी नहीं जाएं, जो सोचे फिर मिलेंगे मित्र को, और आप इतने दूर यहां आ गए। कहते करे करावे साईं मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के वो आप बगल हो जाए। तो आपके ऊपर कितनी रजा है, सोच भी नहीं सकते। इतनी दूर आना, ट्रेनों के अंदर कितनी कठिनाई होती, लेकिन आपके पिछले पुण्य इतने प्रबल हैं कि आपको वहां रुकने नहीं देते। और पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछले संस्कार आपके साथ हैं। आप किसी समय परमात्मा कबीर जी के साथ रहे हो, जब भगवान धरती पर आए हुए थे। उस समय आप अशिक्षित थे, आप परमात्मा को परमात्मा नहीं मान सके, लेकिन परमात्मा से प्राप्त उन साधनाओं को करते रहे, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके, लेकिन आपको परमात्मा ने इतना पुण्य युक्त कर दिया। उस समय सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर कबीर जी इस पृथ्वी पर ज्ञान बांटते रहे। एक औपचारिकता जुलाहे का काम भी करते रहे। वहां जुलाहे का काम कर रहे हैं, हजारों जगह प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश भी दे रहे होते थे। तो आपको इतना भक्ति युक्त कर गए उस समय, ताकि आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होते रहे। अन्य योनियों से, अन्य प्राणियों के जीवनों से मनुष्य शरीर बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति ठीक ना मिलने से एक दिन इसके पुण्य अक्षीण होकर फिर ये पुण्य 84 लाख योनियों में चला जाता है। अब परमात्मा ने आपको इतना भक्ति युक्त कर दिया कि आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे, तभी तो आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा की। यदि जो प्राणी दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, एक तो विधान है परमेश्वर का, इस काल को बनाकर दे रखा है, और काल की मजबूरी बना रखी है कि इसने मानव शरीर एक आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले हुए गंध को खाने का एक श्राप लगा हुआ है इसकी गलती से। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, एक तो टर्न वाइज यानी परंपरागत प्राप्त होता है। 84 लाख प्रकार के इन शरीरों में कुत्ते, गधे, मक्खी, मच्छर, पशु पक्षियों के जीवनों को भोगते हुए एक मानव शरीर प्राप्त होता है। तो जो ऐसे प्राप्त मानव शरीर प्राणी है तो वो भी अच्छी किस्मत, जो क्योंकि पीक प्राइम टाइम में जन्मा है, लेकिन उसके अंदर भक्ति की कसक नहीं होती। 100 बार कहने से भी उसकी आत्मा
प्रेरित नहीं होती। और दूसरी प्रकार का जन्म ऐसे होता है, जो पीछे भी मनुष्य थे, आज भी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, मानव स्त्री या पुरुष का, तो उनके अंदर पूर्व संस्कार से वो भक्ति की कसक बनी ही रहती है। और जिस कारण से वो भक्ति भगवान के बिना टिक नहीं सकते, चाहे कहीं पहाड़ पर जाना पड़े देखा देखी, चाहे कोई मंदिर में आस्था बनानी पड़े, या कोई व्रत रख के अपनी संतुष्टि करनी पड़े, वो टिक नहीं सकते, क्योंकि वो पिछले संस्कारी प्राणी है। तो परमात्मा ने आपको 600 वर्ष पहले आप पर मेहर की थी। 64 लाख शिष्य कबीर भगवान के, एक धानक जो लाए के, एक झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति के 64 लाख शिष्य हुए थे। तो विचार करके देखो पुण्यात्माओं, जिसको हम एक कवि समझकर उसकी फाइल को बंद करके बैठ गए थे कि वो तो एक कवि था, संत भी नहीं मानते थे, हम केवल एक कवि मानते थे, क्योंकि हम अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों में उनके दोहे पढ़ा करते थे और कवि की संज्ञा में लेकर ही, कवि की श्रेणी में ही उनको गिना जाता था। अन्य कितने कवि हुए हैं, उनके पैरेलल उनके नाम लिखे जाते थे। किसी का कोई शिष्य हुआ, ये भगवान थे। और इन्होंने जो अमृतवाणी, जो तत्व ज्ञान प्रचार किया, कबीर सागर के अंदर विद्यमान है, उससे भी स्पष्ट है। उन्होंने वो ज्ञान दे रखा है जो वेदों, पुराणों, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल, कुरान और इनमें नहीं है। वो ज्ञान भी परमात्मा ने बोल रखा है। तो वो परमात्मा थे, ओनली कवि नहीं थे। और उनके परमात्मा की महिमा में वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, मनुष्य दृश्य है, राजा के समान एक तख्त पर, सिंहासन पर विराजमान है, वहां से गति करके चल कर आते हैं, या अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, पद्य भाग में ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाते हैं, जिस कारण से वे कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं भगवान। ये वेदों में लिखा है। और कवियों जैसा आचरण करते हुए घूमते फिरते हैं, जगह जगह जाते हैं। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा एक ही समय में हजारों जगह प्रकट होकर के आज से 600 वर्ष पहले आप जी को भक्ति युक्त किया करते थे। लेकिन उस समय 64 लाख से सो जाना, ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि उस समय भारत बहुत विशाल था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान, गजनी, ये सभी यहाँ तक भारत था। और उस समय कुल मिलाकर के भारतवर्ष की सारे की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, और जिसमें से 64 लाख शिष्य बन जाना हिंदू और मुसलमान, क्योंकि परमात्मा ने ऐसे सुख दिए अपनी प्यारी आत्माओं को, ऐसा ज्ञान दिया, तो आश्चर्यचकित रह जाते थे। तो उस समय परमात्मा ने आप जी को इस योग्य कर दिया कि आप 600 वर्ष से आज तक मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो, 600 वर्ष पूर्व, और जिसमें लगभग आपने 10-15 मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिए कंटिन्यू। और यदि आज ये समय आपको ना मिलता और ये भक्ति आपको ना मिलती, तो आपका जो लास्ट मनुष्य जीवन था, आप फिर 83 लाख योनियों में चले जाते। इसलिए परमात्मा बड़े दयालु हैं। उनका जो किया हुआ प्रत्येक कार्य वो बहुत ही सफल होता है। उसी के वचन से सब कार्य हो रहा है। अब उसके बाद भगवान को हमने भगवान नहीं समझा, हमने उनको केवल एक कवि समझा। और कुछ दिनों में आपको जब परमात्मा के संग आप रहे, इतने सुख हो गए, आपके दुख दूर हो गए। जब इंसान सुखी होता है इस लोक के अंदर,
वो पहला काम ये करता है कि भगवान से दूर होता है, बकवादें ग्रहण करता है। तो जब हम सुखी हो गए, सभी सुख हमें बहुत देता है क्योंकि तो सुख सागर है, तो हमारे मन में दोष उत्पन्न होने लगे, परमात्मा के अंदर भी हमने कुछ गड़बड़ निकालने लगे। तो परमात्मा कबीर जी ने एक लीला की थी, एक परीक्षा ली थी हमारी, हम फेल हो गए और हम यहीं रह गए। अब काल ने कैसा जुल्म किया, किसी को कहीं पटक दिया, किसी को हरियाणा में, किसी को राजस्थान में, किसी को मध्य प्रदेश में, किसी को उड़ीसा में, भाषा भी ना समझ में आवे, किसी को नाइजीरिया में, किसी को अमेरिका अफ्रीका में। उन प्यारी आत्माओं को जो परमात्मा की भक्ति किया करते थे, उन्हीं में से ये सारे अफसर बने हुए हैं, राजा बने हुए हैं, एमएलए एमपी बने हुए हैं। क्योंकि पिछले पुण्य के बगैर ऐसे उच्च पोस्ट प्राप्त नहीं होती। और जब तक इनको पुनः वो ज्ञान नहीं होगा कि हम कौन हैं, हम किस लिए जन्मे हैं, मानव शरीर केवल इसीलिए प्राप्त नहीं होता कि आप माया इकट्ठी करो, संसारिक प्रभुता प्राप्त करो, सारा कुछ हो गया, करोड़ों की संपत्ति भी होगी, आपकी यहाँ आसपास के क्षेत्र में कोई एमपी मंत्री मिनिस्टर बनकर महिमा भी होगी, क्योंकि आप पिछले पुण्य आपके साथ थे, वो मलाई, वो बैटरी आपकी चार्ज थी, वो चल रहा था। फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी और नेक्स्ट जीवन क्या होगा, फिर कुत्ते की योनि में, गधे के शरीर में यहां भटक रहा होगा। तो खाक वो संपत्ति क्या काम आई आपके, और क्या वो महिमा ने आपका साथ दिया। चाहे आपकी मृत्यु के उपरांत यहाँ पर कोई आपका बुत बनाकर, आपका तस्वीर बनाकर सालाना, चाहे आपके उस देश के लोग उस पर बेशक माला अर्पित करते रहें, आप गधा बनकर धक्के खा रहे होगे। तो जब हमें ये पता चलेगा, तब हम सभी, चाहे कोई किसी पोस्ट प्राप्त है, कितना धनी है, चाहे गरीब है, उसको फिर इस बात से चिंता बनेगी कि सचमुच ये तो हो ही रहा है। पता नहीं कितने आप देख रहे हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, फिर क्या, कहाँ गई वो प्रभुता। आगे का इनको पता नहीं, आगे का उन परमात्मा ने बताया और परमात्मा से परिचित जिन महापुरुषों ने बताया, वो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है, जो अटल विधान है। उसको कोई ना मानेगा, उसके ना मानने से विधान समाप्त नहीं होगा, और जो स्वीकार करेगा वो आने वाले कष्टों से बच जाएगा। अब दास जो बताना चाह रहा है, अब कितने दयालु है परमेश्वर, आपके पास कहां कहां संदेश भेजा। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, जब धर्मदास जी जो उन पुण्यात्माओं में से हैं जिनको भगवान मिले थे, सतलोक दिखाया था, जहां भगवान रहते हैं उसे परिचित कराया था। धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए थे इस बात से कि परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए, और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। फिर धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम कहीं बाहर ना जाए। सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये मेरी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। अपने आत्मा, जब आप परमात्मा के साथ थे, वो 64 लाख तो पहले आएंगे, उसके बाद फिर जो अन्य पुण्यात्माएं आपके घरों में जो आएंगी, आपके संतान रूप में, आपके कोई नाती रूप में, पोता या पोती रूप में, वो तो अलग से आएंगी। बहुत अच्छी आत्माएं आपके घर जन्म लेंगी, जो परमात्मा के सटोक में पहले से रखी हुई है।
उस परमात्मा कबीर जी का काल के लोक में 21 ब्रह्मांड में एक गुप्त स्थान है जहां पर उन पुण्यात्माओं को परमात्मा ने रखा हुआ है जिनको पिछले कलयुग में सार नाम प्राप्त हो गया था, वो पार हुए नहीं और फिर वो काल के हत्थे चढ़ गए थे। क्योंकि इस ज्ञान से आपकी आत्मा में ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य हो जाएगा कि ये सुख जो है, चाहे राष्ट्रपति बन जा, चाहे प्रधानमंत्री बन जावा, और भले ही हम कोई देव पद प्राप्त कर लें, आपकी आत्मा धिक्कारेगी उसको। तो कबीर साहब के साथ ना जाने करके कुछ अच्छी आत्माएं जिनको सार नाम प्राप्त हुआ था किसी कलयुग में, तो वो पार ना हुई, दूसरे संस्कारवश किसी लोक में चले गए। तो उसके लिए परमात्मा कहते, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूला नहीं तो आन छुटाऊं। तो जैसे कोई भक्त इस ज्ञान से परिचित और किसी कारण से नाम खंडित हो जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कहाँ जाता है? आपको प्रथम मंत्र में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री गणेश जी और श्री दुर्गा जी आदि इन देवों के वो मूल मंत्र दिए जाते हैं जिनसे आपको बहुत लाभ मिलना है। तो उस कारण से आप पार ना हो गए तो इनके लोकों में जाओगे वो सुख भोगने के लिए जो आपको इस प्रथम मंत्र के बेनिफिट प्राप्त हुआ है। ये लाभ आप वहां अक्षीण करने चले जाओगे। वहां जाकर आपको याद आएगा कि ये तो गुरुजी बताया करते थे कि हमने यहाँ का देव पद भी नहीं लेना, राज्य पद प्राप्त नहीं करना, यहाँ हमारे पुण्य नाश होते हैं। तो वहां जाकर फिर वो रोते हैं। और ये जो प्राइम टाइम होता है इसका सीमा है। जैसे अब जो पिछली पीढ़ी चली है इसका समय निर्धारित है, उसके बाद ये भक्ति नहीं रहेगी। इस बीच जो निकल गया सो निकल गया। तो वो भक्ति जो युग है उसका समय समाप्त हो चुका होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। वो कोई ब्रह्मा जी के लोक में जा रहा होता है, कोई विष्णु जी के लोक में अपने इन मंत्रों के पुनों के आधार से, भक्ति के आधार से इनको वहां खाता है, बर्बाद करता है। तो वहां वो रोते हैं। तब परमात्मा जाते हैं, उनको वहां से छुड़वा कर लाते हैं। उनको उस समय मनुष्य दोबारा जन्म नहीं देते, उनको अपने पास सटोक में रखते हैं। उनके ऊपर इतना रहम हो जाता है कि अब उनका जन्म आपके घरों में होगा, आपके बेटा बेटी, आपके पोता पोती के रूप में सबके घर वो पुण्यात्माएं आएंगी। उनके संस्कार इतने गजब के होंगे, इतने अच्छे होंगे कि उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा उनके जीवन में। और उनको जन्म से ही मंत्र मिलेंगे, 3 वर्ष के होते ही भक्ति करेंगे और 8 वर्ष का होते उसको सतनाम मिलेगा। और फिर 12 वर्ष के बाद, 13 वर्ष के बाद सारनाम प्राप्त होगा। अब के वो मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे। आप भी करोगे क्योंकि ये भक्ति युग प्रारंभ हुआ है। और या तो इसी जन्म में पार हो जाओगे, देखो कोशिश करना कि इसी जन्म में पार हो, फिर तो फिर ही होता है। नेक्स्ट लाइफ का, नेक्स्ट जीवन की सपने में भी इच्छा मत रखना। फिर भी किसी कारण से पैर फिसल जाता है तो वो फिर तुरंत ही मनुष्य जीवन प्राप्त करके तुरंत ही भक्ति पर लग जाता है। अपने आत्मा देखो, आप भक्ति और इस अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं है। अब जैसे यहाँ कितने दुखी भक्त आते हैं, रोगी आते हैं, सब जगह जवाब मिल जाता है, वो यहाँ लेकर आते हैं। हमारे भक्त उनको समझाते हैं कि चलो आप वहाँ ठीक हो जाओगे। तो वो केवल ठीक होने के उद्देश्य से जो आते हैं और वो ये सोचते रहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, बस इतना ही हमें चाहिए, तो उनको परमात्मा राहत शीघ्र नहीं देगा। आप ये उद्देश्य लेकर आओ, इस ज्ञान को समझाओ। जिसको भी आप लाते हो अच्छी बात है, ज्ञान समझाओ और ज्ञान समझा कर फिर उनको नाम दिलाओ। फिर परमात्मा तुरंत हाथ पकड़ लेता है
और यदि ऐसे ले आते हैं और वो इस उद्देश्य से आते हैं, बुरी बात नहीं है, अच्छा है। यदि वो व्यक्ति नाम, क्योंकि नाम तो हम देंगे ही देंगे, समाधान तो बाद होगा, तो पहले मंत्र दे देंगे। अब नाम जिसने मिल गया और अंतिम सांस गिरना, मरना तो उसने था ही, इस मंत्र को एक बार पूरा बोल दे, सुन ले, वहां पर ना बोल सके और मृत्यु हो जा तो भी उसको मनुष्य जीवन मिलेगा, उसमें बीज भक्ति का बूगा। हमने असंग जन्म हो गए, जन्मते मरता ने, धक्के खात्या ने, और अब मनुष्य जीवन प्राप्त होगा तुरंत ही 10वें महीने यहाँ सतलोक आश्रम आ लेगा और उसका फिर जीवन शुरू हो गया। ये शरीर तो ऐसा है, आप सदग्रंथों से अपरिचित हैं, अध्यात्म मार्ग से अपरिचित हैं। जैसे एक व्यक्ति का कपड़ा किसी दुर्घटना से खराब हो गया, पाट गया या वैसे कंडम हो गया, उसने आप उतार के फेंक देता है, नया पहन ले, नया तो और अच्छा ही होता है। तो ऐसे ये पुराना चोला किसी कारण से डिफेक्टिव हो गया, अगर आप भक्ति ढंग से करोगे तो इसको ठीक कर देगा परमात्मा, क्योंकि यह माटी उसी ने चला रखी है, उसी ने मिट्टी से इसको कितनी अच्छा बना रखा है, उसके हाथ में है। या लाखों लोग ठीक हो गए, कैंसर कतीनों टपकते आवे थे खून उनके, और 10वें दिन उनके घाव भर गए, जिसने सच्ची दल से परमात्मा को चाहा और भक्ति करी। तो दास का कोई उद्देश्य आपको बहकाना नहीं, लेकिन सच्चा ज्ञान बताना। और आप देख रहे हो यहाँ पर जो भी पैसा आता है आपका दान किया हुआ, सारा परमात्मा के भक्तों के लिए खुला भंडारा खोल रखा है, सारी व्यवस्था कर रखी है। केवल परमार्थ के लिए परमात्मा ने दास को भेजा है। आप भगवान के बच्चे हो, दास भगवान का नौकर है, और नौकर को हमें हमेशा डर बना रहता है कि भगवान के बच्चों को, मालिक के बच्चों को ऐसी धारणा हो जा जिससे मालिक रुष्ट हो जाए, उसकी नौकरी को खतरा ना हो जाए। तो दास इस उद्देश्य से आपकी सेवा कर रहा है। आप सच्चे दिल से जब भक्ति करोगे आपका मोक्ष होगा। जो प्रसंग चल रहा था कि 64 लाख तो वो आएंगे, उन 64 लाख के घर वो भक्त आएंगे जो परमात्मा के रिजर्व बैंक में रखे हैं आत्माएं। और उसके बाद जो अन्य भी जन्म ले रहे हैं, अरबों प्राणी है मनुष्य जीवन में, तो उनके लिए कैसा होगा कि जैसे एक बार आपको कथा सुना रखी है कई बार दास ने, ये कागभूषण जी एक बहुत बड़े महापुरुष माने जाते हैं, अपने पुराणों में कथा आती है। तो उसने गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि हे कागभूषण, आपको ये भक्ति कैसे प्राप्त हुई, आपकी कितनी आत्मा शांत है, आपकी कितनी दीर्घायु है, आपको ये उपलब्धि कैसे प्राप्त हुई। तो कागभूषण ने बताई अपनी, यहां संक्षिप्त में बताऊंगा। कागभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी, एक बार मुझे मानुष जीवन प्राप्त था और मेरी 20 वर्ष की आयु थी। उस समय एक भयंकर अकाल गिर गया, दुर्भिक्ष, जिसमें मेरा पूरा परिवार, माता पिता, 2 भाई बहन और थे, वो सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैं 20 वर्ष की आयु था, माता पिता वृद्ध थे, भाई बहन छोटी आयु के थे। वो उस भूख को सहन नहीं कर सके। उनकी मृत्यु के उपरांत आसपास के क्षेत्र में भी बुरा हाल था, लाखों लोग मर गए थे। उस क्षेत्र को छोड़कर मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहां दुर्भिक्ष नहीं था, पेट भर रोटी खाई, भोजन पाया। लेकिन मेरी आत्मा में एक ऐसी प्रेरणा हुई, दुख हुआ कि ये क्या जीवन है, मेरे पिताजी का भरा पूरा परिवार उजड़ गया, ये क्या जीवन है, ये कैसा यहाँ लोक है। तो फिर बताता है कि उस जन्म से पहले मैंने असंख्यों जन्म प्राप्त हुए। अब दिव्य दृष्टि खुल जाने के बाद वो अपनी पिछली हिस्ट्री याद आई उसको। जब वो भक्ति पर लगा, उसके बाद गरुड़ जी को बता रहा है कि उससे पहले मैंने असंख्यों मानुष जीवन नाश कर दिए थे।
और मैंने भक्ति कभी करी ही नहीं। अब वो अकाल गिरा, मेरे माता पिता मर गए, भाई मर गए, कुटुंब नाश हुआ। अवंतिका नगरी में एक पंडित जी शिव मंदिर में कथा कर रहा था और कथा के बाद वो भंडारा किया, भोजन करते थे। मैं भोजन खाने के उद्देश्य से उन श्रोताओं में बैठ गया। मैंने कोई सत्संग से कोई लेना देना नहीं था। सभी उठकर चले गए, मैं बैठा रहा। पंडित जी ने पूछा, बेटा क्या बात है? मैंने अपना सारा दुख बताया। उसने मुझे एज ए अपना सन बेटे की तरह प्यार किया पंडित जी ने, पुजारी ने, और कहा बेटा ये संसार तो दुख का घर है, आप यहाँ रहो, यहाँ भोजन पाओ और बेटा यहाँ मंदिर में सेवा करो, सत्संग सुनो, दीक्षा ले लो। मैंने उसकी सारी बात मान ली, वहाँ सेवा भी करने लग गया, लेकिन दीक्षा वाली बात मेरे समझ में नहीं आई। 6 महीने तक वो कथा सुनाते रहे, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को बताते रहे। मेरा कति घर नहीं करी, जू नहीं रहेंगी। मेरे इतने पाप बढ़े हुए थे क्योंकि मेरे अंदर भक्ति कभी बीज पड़ा नहीं था। 6 महीने के बाद मैंने कथा तो सीख ली जो गुरु बताया करते थे। मैं युवा था, गुरुजी वृद्ध हो गए थे। मैं श्रोताओं को गुरुजी की अब्सेंस में, अनुपस्थिति में वो कथाएं सुनाने लग गया। सुरीली आवाज थी, युवा शरीर था। श्रोता मेरी बड़ी प्रशंसा करने लगे कि क्या बात भाई, आप तो बड़ा गुरुजी से भी बढ़िया सत्संग सुनाते हो, वाह भाई वाह, आपकी तो बड़ी प्यारी आवाज है। इस जीव को बहुत प्रकार से ये हानि होती है, वो फाउल पॉइंट भी आपके रूबरू किए जाते हैं ताकि आप फिर से गलती ना कर जाओ, इसलिए ये कथाएं सुनाई जाती है। अब उन श्रोताओं की प्रशंसा से मेरे अंदर हवा भर गई, मैं अभिमानी हो गया, अहंकार भर गया। एक दिन गुरुजी आए मंदिर में, पूजा के उद्देश्य से बाहर से आए और मैं श्रोताओं के बीच में बैठा था, प्रशंसा सुन रहा था। मैंने गुरुजी को बैठे बैठे ही दर्शन कर लिए, प्रणाम भी नहीं करा, बस यूं देख लिया। जबकि गुरुजी को खड़ा होके मैं खड़ा नहीं हुआ। मान बढ़ाई का मारा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी जब मैं खड़ा हो गया था, क्योंकि प्रशंसक सामने बैठे थे। अब गुरुजी को कोई ध्यान नहीं था, उसको तो कोई मतलब लेना देना ही नहीं होता। नियम बता दिए, जो पालन करेगा सफल होगा, जो तोड़ेगा खंडित करेगा वो दंडित होगा। गुरुजी जाकर मंदिर में अपनी पूजा अर्चना करने लग गए। आकाशवाणी हुई उस मंदिर में और भगवान शिव के पुजारी थे वो पंडित जी। आकाशवाणी हुई, भगवान शिव ने कहा कि रे धुरत, तेरे को 1 लाख वर्ष के लिए नरक में डालूंगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, आधुनिकता के इस युग में मनुष्य हर काम करने में सक्षम है, परंतु अभी भी साइंस भी प्रेत बाधा का कोई हल नहीं निकाल पाई। आज कई ऐसे घर हैं जिन्हें प्रेत बाधाओं ने सताया हुआ है। दर्शकों, एक ऐसे ही व्यक्ति की जीवन कहानी से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये हैं ओमवीर जी, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनकी पत्नी को भूत प्रेत की विकट बाधा थी और यहाँ तक कि इनके बिस्तर पर बैठकर भूत प्रेत इन्हें परेशान किया करते थे। परमात्मा की तलाश और इस समस्या के समाधान के लिए ये कई साधु संतों के पास गए, शिव जी की पूजा अर्चना की, परंतु शास्त्र विरुद्ध साधना होने के कारण इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। पर कहते हैं ना, अगर सच्ची आस्था और विश्वास हो तो पूर्ण परमात्मा सबकी सुनते हैं। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। एक दिन इन्हें पता चला उस पूर्ण परमात्मा द्वारा भेजे गए पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी का, जिनसे नाम उपदेश लेने के पश्चात इन्हें अनेकों लाभ मिले। इनकी भूत प्रेत की बाधा जड़ से खत्म हुई, आर्थिक स्थिति सुधरी और साथ ही इनकी नशे की बुरी लत भी छूट गई। अब संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इनका जीवन सर्व सुख संपन्न है। अब आप स्वयं सुनिए ओमवीर जी के शब्दों में उनका दुखमय जीवन जीने से लेकर सुखमय जीवन जीने तक का सफर। नमस्कार सर। नमस्कार सर।
सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है ओमवीर कोहली। ओमवीर जी आप कहाँ से हैं? मैं किच्छा उत्तराखंड से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी 2020 में। ओमवीर जी अपने भक्ति सफर के बारे में बताइए, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं पूजाएं की हैं? सर मैं पहले शिव जी की भक्ति करा करता था, हनुमान जी की भी भक्ति करता था, और मैं मूर्ति बनाने का काम जानता हूँ। मैं मूर्तियाँ भी बनाता था देवी देवताओं की। और सर मैंने जो समाज के जो साधु संत होते हैं, बड़ी बड़ी जटा रखाए हुए होते हैं, मैं तो भगवान की तलाश में मैं सोचता भाई इनको ही पता होगा, तो मैं उनके साथ में भी बहुत संगत करी है। नागाओं की, इनके मतलब अखाड़े में भी गया हूँ मैं, वहाँ पे खूब संगत करी है, पर मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं हो रही थी। बस ये लोग नशा ही नशा करते रहते हैं और बाकी कोई परमात्मा के बारे में जिक्र ही नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती थी। फिर क्या हुआ, मेरे घर मेरी शादी हुई थी तो मेरी भगतमती पे भूत ब्यादा हो गई थी। उसमें भी मैं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी मेरे लिए। उनके मैं घर तो काम करके जब आता था, जब उन्हें देखता था तो मुझे फिर कुछ अच्छा नहीं लगता था। उनको देख कर मुझे बहुत टेंशन होती थी और भूत ब्यादा मेरे घर में बहुत ज़्यादा थी। और उनको बीमारी भी थी, मतलब टाइफाइड वगैरह और भी बीमारियां हो जाती थी, तो उससे मैं बहुत परेशान रहता था। मैं सियानों के पास में और डॉक्टरों के पास में जा जा करके थक गया था। सर जैसे कि भूत ब्यादा थी मेरे घर में, तो मैं जब घर के अंदर आता था तो मुझे नहीं दिखते थे भूत लोग। वो हमारी घरवाली जो थी उनके लिए सपा बेड पे बैठे हुए वो लोग देखा करते थे और उनके तरफ हंसते थे। उनको कोई कैसा दिखता, कोई कैसा दिखता, वो रो रो करके बताती, मेरे पीछे तो पक जाती, देखो ये आ रहा है मेरी तरफ, कुछ ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। मैं बहुत परेशान था। मैं शिव जी की भक्ति करता था, फिर मैं घर में आने के बाद धूप बत्ती लगाता था और शिव जी से फिर मतलब कहता था कि शिव जी ऐसे ऐसे मेरे घर में ये दिक्कत हो रही है, ये आप दूर करो, पर कुछ नहीं होता था। वो भूत लोग हंसते थे, बोले कौन है, कोई शिव जी नहीं है, जे वो ऐसे ऐसे करते थे। तो मुझे बड़े, मैं रोने लग जाता। मैं कहता बताओ भगवान भी साथ नहीं दे रहा है और कोई किसी के साथ नहीं दे रहा, घर में भी कोई लोग साथ देना नहीं चाहते थे, क्योंकि भूत से तो सभी डरते हैं कि भाई हमसे नहीं चिपक जाए, तो इसीलिए कोई साथ नहीं देता था। तो मैं अपनी मम्मी को समझाता था, तो मेरी मम्मी को मैंने सब बात बताई, तो मम्मी के ऊपर भी भूत आकर के मुझसे बोलने लगा, बोला तो मैंने कि बताओ जिसको मैं बताना चाहता हूँ उसी के ऊपर आकर के जो लोग मेरे लिए ऐसे करते हैं। फिर मैं कहता था तुम मेरे ऊपर भी आकर देखो एक बार, तो बोले तेरे ऊपर ही तो बस नहीं चल रहा है, नहीं तो तेरे पे भी आ जाए हम, पर तेरे ऊपर आ नहीं पा रहे हैं। मैंने कि क्यों नहीं आ पा रहे हैं? बोले तेरी कोई ना कोई तो रक्षा कर ही रहा है। तो ऐसे करके बोलते, तो मुझे इतना एहसास होता था कि परमात्मा का हाथ हमारे सर पे है, पर परमात्मा है कौन ये नहीं पता था। तो एक दिन क्या हुआ, मंदिर में बैठा हुआ था। सर मेरे घर के नज़दीक में ही एक मंदिर है शिव जी का, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, वहाँ सेवा भी बहुत करा करता था मैं। तो उस मंदिर में जब मैं बैठा था तो एक बुजुर्ग थे, वो बोलने लग गया कि आपको जिसकी तलाश है ना वो हरियाणा में आए हुए हैं। मैंने कहा मुझे किसकी तलाश है? बोले आपको भगवान की तलाश है ना, परमात्मा की। मैंने कहा हाँ मेरे को भगवान की तलाश है। तो बोले वो हरियाणा में आए हुए हैं। मैंने कहा हरियाणा में कौन? तो बोले संत रामपाल रूप से आए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने मोबाइल में फिर निकाला, बोले मोबाइल में उनका बहुत आ रहा है, तो मैंने मोबाइल में निकाल कर देखा संत रामपाल जी महाराज के बारे में। तो उसमें जब देखा तो परमात्मा का मैंने जब सत्संग देखा संत रामपाल जी महाराज का, तो उसमें वो बताते हैं कि भाई जब तक गुरु ना मिले सांचा तब तक बदलो 10 पाँचा, और गुरु के शरण में आने के बाद में हमारे सभी संकट दूर हो जाने चाहिए। और गुरु के शरण में आकर अगर संकट दूर नहीं होते हैं तो उस गुरु को त्याग देने चाहिए। जैसे एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं, अगर उस डॉक्टर के पास हमारी मर्ज सही नहीं हो रही है तो हमें दूसरे डॉक्टर के पास जाने चाहिए। ये नहीं कि उसी की चारपाई पे पड़े होकर के और दम तोड़ देने चाहिए, ऐसा नहीं। तो इसीलिए अगर गुरु भी अगर हमें सही नहीं मिला हुआ तो गुरु चेंज कर देने चाहिए। तो मैंने कहा यार बात तो बड़ी अच्छी कह रहे हैं जे। तो मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनता रहा। एक दिन क्या हुआ, बारिश हो गई खूब तेज की, और हमारे टीन सेट है मेरे घर में, तो टीन सेट में से पानी टपकने लग गया। तो हमारी जो घरवाली थी वो अकेली थी घर पे, मैं बाहर था, तो पानी की खूब मोटी धारा एकदम गिरने लग गई चिचिया के। तो उनने परमात्मा कबीर साहब जी को, संत रामपाल जी महाराज को एक बार उनको याद करा था हमारी घरवाली ने कि हे परमात्मा, अगर आप सत्संग देते हो, आप सदगुरु हो, तो मेरे घर का ये पानी टपक रहा है ये बंद कर दो। और लाइट भी नहीं थी उस वक्त, बारिश आ रही थी, तूफान जैसा आ रहा था, तो वो पानी एकदम झम हो गया। फिर जो है मेरे घर में भूत ब्यादा थी, वो भी हल्के हल्के, मतलब जब पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैंने जब नाम दीक्षा ली थी, फिर उसके बाद में मेरे घर में भूत ब्यादा के जो जितने भी चक्कर थे वो सब समाप्त हो गए।
ओमवीर जी, आप बहुत परेशान थे। हम साधु संतों की तलाश इसलिए करते हैं कि हमें लाभ मिले, हमारे दुखों का निवारण हो। तो संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाने के बाद आपके क्या अनुभव रहे? हाँ जी, मेरी परेशानियाँ दूर हुई। जैसे कि मैं पहले नाम नहीं लिया था मैंने परमात्मा से, तो मैं बहुत ही दुखी था। तो अब जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैंने जब नाम दीक्षा ली है, तो मेरे घर में जो भूत व्याधा थी वो भी सब बंद हो गए। और जो मेरा अस्पताल में बार बार दवाई लेने जाता था, मैं कितना भी कमा लेता था फिर भी दुखी रहता था। जो भी पैसा था मेरा भूत व्याधा में या फिर डॉक्टरों में चले जाता था। अब वो सब मेरे चक्कर कटने बंद हो गए हैं और मैं चाहे थोड़ा कमाऊं पर परमात्मा की दया से बढ़िया से आराम से खा रहा हूं और खूब खुशी से रह रहा हूं। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब से आया हूं, जब से मुझे कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया सुख शांति से रह रहा हूं मैं सर पहले नकली जो बाबा लोग हैं, जो साधु लोग, इनके साथ में पहले रहा करता था। मैं तो परमात्मा की चाहत में इनसे चिपका, तो इन्होंने मुझे नशे से लगा दिया। मैं नशे करने लग गया था। मैं बड़ी बड़ी चिल्में खूब भर करके पी जाता था उनके साथ में बैठे बैठे, और खूब मेरी आंखें चढ़ जाती थी। ये समझ लो सुबह उठता था तब भी यही चरस पीता था चिल्मों में भर के, और शाम के सोते समय तक रात के 12 बजे तक ऐसे ही बनाता था। मतलब चिल्में पीते रहता था। वो धूने पे बैठ करके एक मंदिर के अंदर धूना जला करके उसमें चाय बनाते थे, कभी भोजन बनाते थे, कभी चिलम बनाते थे, वहाँ बैठ बैठ के पीते थे। मेरे पूरा शरीर सूख चुका था। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब से आया हूँ, मेरे शरीर भी अच्छा हो गया है। और पहले तो गाल वाल सब पिचक गए थे और बहुत आंखें मेरी लाल सी हो गई थी और खूब नशेड़ी मतलब लगता था देखने में बहुत ही। संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही मैंने नाम लिया है, मेरे सब नशे छूट गए और मैं आज सुख का जीवन बिता रहा हूँ। ओमवीर जी, बड़ी विडंबना है। हम साधु संतों की तलाश इसलिए करते हैं कि हमारे दुख परेशानियां दूर हों, हमें लाभ मिले। लेकिन आप जिन भी साधु संतों के पास गए, संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर, उन्होंने आपके दुख तो दूर नहीं किए बल्कि आपको नशे की लत लगा दी। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और उनको भी ऐसा लगता है कि सभी साधु संत एक जैसे होते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं भक्त समाज के लिए ये कहना चाहता हूँ, सभी संसार के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जो नकली साधुओं से और नकली गुरुओं से जो लगे हुए हैं, उनसे दूर हटें और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें। वो क्या ज्ञान देने जा रहे हैं, सभी शास्त्र हमारे क्या गवाही दे रहे हैं। सभी शास्त्र एक परमात्मा की तरफ उंगल उठा रहे हैं। वो परमात्मा कौन है और वो कहाँ रहता है, इसकी जानकारी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों के अनुसार बढ़िया करके समझा रहे हैं। सभी समाज से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपना कल्याण कराएं और ये नकलियों के चक्कर में ना पड़ें जो आपको लूट रहे हैं। अगर आपका भी इन पर विश्वास है तो आप इनसे यही पूछो कि भाई परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, तो ये यही कहते हैं कि निराकार है। ओमवीर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के लिए हम सत्संग देखते हैं चैनल पे, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर नंबर छपे हुए आते हैं, उस पर नंबर पे कॉल मिलाएं और बात करें। वो आपके किसी भी नज़दीकी नाम स्थल केंद्र का नंबर बताएंगे, वहाँ से संपर्क होगा आपका और फिर उस हिसाब से आप नाम ले सकते हैं और सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।